क्या आप भी इनहेलर यूज करने की कंडीशन में पहुंच गए हैं? बिना इनहेलर अस्थमा कंट्रोल में ही नहीं आता, आपको भी अपनी ब्रीथ पे कंट्रोल चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते योगीज, मैं दीपिका और आज हम करने वाले हैं अस्थमा के लिए योगा अभ्यास जो आपको नेचुरली रिलीफ देगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए करते हैं शुरू अस्थमा में रिलीफ देने वाले योगा अभ्यास का और प्राणायाम का। सबसे पहले आपको प्राणायाम का अभ्यास करना है, अपनी बॉडी को एक बार रिलैक्स करना है, अपनी ब्रीदिंग को एक बार रिलैक्स करना है। तो अपने आंखों को बंद कर लीजिए, दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर, पूरी बॉडी रिलैक्स रहेगी, बैकबोन स्ट्रेट, सॉफ्टली आईज को क्लोज करके रखना है। डीप ब्रीथ, स्लोली ब्रीथ, एक्सेल। फिर से श्वास लो, श्वास को छोड़ दो। 10 टाइम्स तक डीप ब्रीदिंग एंड एक्सेल करना है आपको। कीजिए मेरे साथ। इसी के बाद ही हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। नाड़ी शोधन प्राणायाम में आपको अल्टरनेट ब्रीथ करना होता है। राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से श्वास लेनी है, अब लेफ्ट को बंद करके राइट से श्वास को छोड़ना है। अगर आपने लेफ्ट को बंद करके राइट से श्वास लिया तो राइट नोस्ट्रिल को अब आपको बंद करना है और लेफ्ट से श्वास को बाहर छोड़ना है। अब लेफ्ट से श्वास को छोड़ दिया तो लेफ्ट से ही फिर से श्वास लीजिए और राइट से श्वास को छोड़िए। जिससे आपने श्वास छोड़ी है उसी से ही आपको फिर से ब्रीथ इन करनी है। ये था आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये आपके लंग्स को रिलैक्स करता है। डेली बेसिस पे आप इन प्राणायाम का अभ्यास अगर करते हैं तो आपको काफी हद तक अस्थमा से छुटकारा मिल सकता है। नेक्स्ट, इसके बाद आपको भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास भी करना है। अपने दोनों हाथों को एक बार आंखों के ऊपर रखिए। इसमें आपको क्या करना है कि आपको कंटिन्यूअसली भ्रामरी प्राणायाम नहीं करना, क्योंकि आप इतनी लंबी ब्रीथ नहीं कर पाते। अस्थमा से पीड़ित जो भी पेशेंट होते हैं वो इतनी डीप ब्रीथ करने के बाद कंटिन्यूअसली 30 से 60 सेकंड तक भ्रामरी प्राणायाम में होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो आप स्टार्टिंग में सिर्फ 20 सेकंड तक भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करो। इससे धीरे 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 जब आपके लंग्स की हेल्थ ठीक होने लगेगी तो आपकी जो होल्ड करने की कैपेसिटी है वो भी बढ़ने लगेगी। मेरे साथ कीजिए, मैं आपको टेक्निक बताती हूँ एक बार। इंडेक्स फिंगर आईब्रो के ऊपर, मिडल और रिंग फिंगर आईज के ऊपर, और इंडेक्स सबसे छोटी वाली आपकी उंगली है उसको नीचे नाक के पास रख दो। कान बिल्कुल बंद करिए अंगूठे से, बाहर की आवाज आपको नहीं आनी चाहिए। और लंबी गहरी सांस लेंगे और हनी बिक की चैंटिंग करेंगे। बस आपको सिर्फ इतना ही होल्ड इसमें करना है, इतनी ही आपको हनी बी चैंट इसमें करनी है। एकदम से आप ज्यादा देर तक हनी बी चैंट मत करो। स्टार्टिंग में ऐसा मत कीजिए, धीरे 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 जब इसकी ड्यूरेशन आप बढ़ा सकते हैं। और इसी के साथ ही ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ अब कुछ योगा अभ्यास भी हैं जो आपको कंटिन्यूअसली डेली बेसिस पे करने हैं। सबसे पहले मैट पे लेट जाओ, लाई डाउन इन द बैक। डीप ब्रीदिंग, रिलैक्स योर बॉडी, अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स रखो। डीप ब्रीथ, ब्रीथ एक्सेल। करना है आपको ब्रिज पोजीशन, सेतु बंद आसन जिसको योगा में बोलते हैं। दोनों हील्स पकड़ लो और अपनी पूरी बॉडी को लिफ्ट करिए ऊपर की तरफ। होल्ड 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स अगेन 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। जब आप सेतु बंद आसन का अभ्यास करते हैं आपका चेस्ट एरिया स्ट्रेच होगा, लंग्स अंदर से स्ट्रेच होते हैं जो काफी हेल्पफुल है अस्थमा को धीरे धीरे क्योर करने में। नेक्स्ट, अब आपको भुजंग आसन का अभ्यास करना है। इससे आपका थ्रोट एरिया स्ट्रेच होता है और उसमें ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट होने लगता है अच्छे से। चलिए मैट पे लेट जाओ, पेट के बल आ जाइए अपने मैट पे, लाई डाउन इन द स्टमक। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखिए आप,
और अब आपको श्वास के साथ अपनी बॉडी को लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ। होल्ड करना है यहाँ पे, कीजिए होल्ड 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, आराम से रिलैक्सेशन की पोजीशन में आ जाओ। अगेन डीप ब्रीथ, एक बार फिर से डीप ब्रीथ करो। होल्ड, फिर से पोजीशन में आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करिए। ये हैं आपके योगा अभ्यास जिनको आप डेली बेसिस पे करिए। सुबह आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, शाम को भी आप इनका अभ्यास कर सकते हैं। और अब लास्ट आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स भी करना है, तो शवासन में आ जाओ। 2 से 3 मिनट शवासन का अभ्यास करेंगे आप। बस आपको अपने मैट पे लेटना है, एकदम बॉडी को स्ट्रेट रख के। पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दो, दोनों हाथ थाइस के पास में, लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट, स्टमक बिल्कुल रिलैक्स, शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स। किसी भी टाइप की कोई ओवरथिंक आपको इस टाइम नहीं करनी, स्ट्रेस नहीं रखना अपने माइंड में। सिर्फ आपको रिलैक्स करना है अपनी पूरी बॉडी को। यहाँ पे आप मन ही मन ओम की चैंटिंग कर सकते हैं। और फिर उसके बाद रबिंग योर पाम्स, अपने दोनों हाथों को रब करो अच्छे से। अप्लाई योर फेस, फेस पे अच्छे से लगा लीजिए। आईज को ओपन करिए और फिर उसके बाद आपको राइट साइड से करवट लेनी है और आराम से अपने मैट पे, और आराम से अब आपको अपने मैट पे बैठ जाना है। इन सभी अभ्यास को, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को आप डेली कीजिए। आपको 100% रिलीफ दिखना शुरू हो जाएगा खुद की बॉडी में। और इसी के साथ साथ ही सुबह की फ्रेश एयर लीजिए, खुले वातावरण में जाओ, वॉक करो वहां पे, और वहां पे बैठ के ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज का अभ्यास भी आप कर सकते हैं। 5-10 मिनट अपने लिए निकालिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए, और फिर धीरे धीरे इस टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाओ। 15 से 20 मिनट करो। बट स्टार्टिंग में आपको ज्यादा देर तक ब्रीदिंग एक्सरसाइज का अभ्यास नहीं करना। आप कीजिए बट आप उसमें होल्ड ज्यादा देर तक मत करो, क्योंकि आपके लंग्स की अभी उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी लॉन्ग होल्ड कर पाए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में अपना फेवरेट एक्सरसाइज बताना मत भूलना।